हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स। और जैसे आप लोगों को सबको पता है भाई, लगातार जारी है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करेंट अफेयर्स की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे 15 अक्टूबर में क्या कुछ खास हुआ है, उसकी हम बातें करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स। तो वही हम करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स में सबसे पहली बातें हम कर लेंगे किसकी भाई, राशन कार्डों की संख्या की बातें करेंगे। ठीक है, अभी अक्टूबर माह में एक और जो है डिटेल आया है, उसको हम देखेंगे। राज्य में राशन कार्डों की संख्या, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में राशन कार्डों की संख्या, राशन कार्डों की संख्या तो कितनी है भाई? यदि हम बात करें कितनी संख्या है, संख्या कितनी है? तो चलिए कुल कुल टोटल कुल या फिर टोटल हम बोल सकते हैं, टोटल या कुल राशन कार्डों की संख्या 73 कितना 73 72 ने 73 73 राशन कार्ड, जिसमें से हम बात करेंगे सामान्य। जैसे आप जानते हैं सामान्य परिवार वाले होते हैं, अंत्योदय से संबंधित होते हैं, अंत्योदय परिवार वाले होते हैं, निःशक्त जन होते हैं, सख्त जन परिवार वाले होते हैं, निराश्रित होते हैं, निराश्रित, ठीक है, निराश्रित प्लस प्राथमिक। इस प्रकार की यदि हम देखें डेटा, तो सामान्य परिवार वाले, अंत्योदय, निराश्रित, प्राथमिक, तो इसकी संख्या कितनी है भाई? इनकी संख्या 9,10,925, अंत्योदय 1,448,897, निःशक्त, फिर निःशक्त धन जो है 13,955, निराश्रित और प्राथमिक मिला के ये है 49,13,473। ये डेटा आप याद रखेंगे। राज्य में राशन कार्डों की संख्या, परिवारों की संख्या याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये पहला था। दूसरी बात हम कर लेते हैं यहीं पर, राज्य में अब तक, राज्य में अब तक कितने 13,242 राजीव गांधी, क्या है, राजीव गांधी, सॉरी, राजीव युवा मितान, राजीव युवा मितान क्लब का संचालन हो रहा है। कितना हो रहा है? संचालन हो रहा है, हो रहा है। देखिए एक चीज याद रखेंगे, लक्ष्य कितना था? लक्ष्य कितना था? 13,269 का लक्ष्य था। और संचालित कितनी हो रही भाई? 13,242 संचालित हो रही है। तो याद रखेंगे दोनों बातें छत्तीसगढ़ से संबंधित याद रखेंगे। राशन कार्डों की संख्या
के बारे में। फिर राज्य में अब तक वर्तमान में 13,242 राज्य युवा मितान जो है का गठन का संचालन प्रॉपर चल रहा है। लक्ष्य हमारा था 13,269 का, लेकिन संचालित कितनी हो रही है? 13,242। ठीक है, तो करीब है। चलिए, लक्ष्य की प्राप्ति के करीब है हम। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, तीसरे नंबर पर जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की हम बातें करें तो यहाँ पर अलसी के 17 किस्म के 17 एवं कुसुम के कितने 3 नवीन प्रजाति विकसित की गई है। प्रजातियां विकसित की गई हैं। तो ये आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कि अलसी के 17 और कुसुम के 13 नवीन प्रजाति विकसित की गई है। याद रखेंगे भाई साहब। क्लियर है यहाँ तक बातें। छत्तीसगढ़ से संबंधित चौथा नंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। देवी झरिया एवं ज्वालामुखी मंदिर, देवी झरिया एवं ज्वालामुखी मंदिर, ये मंदिर कहाँ है? हाल ही में आपको देखने को मिले चर्चा में। तो ये कहाँ पर है, किस जिले में है? तो याद रखेंगे जिला का नाम किस जिला में है? तो याद रखेंगे सरगुजा। किस जिला में है भाई? सरगुजा जिला में है। ठीक है, और ये भगवान विष्णु की मंदिर है। ठीक है, विष्णु का मंदिर है, कोई देवी का मंदिर नहीं है। हालांकि देवी झरिया ज्वालामुखी मंदिर लिखा है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जो 11वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य बनी थी। ठीक है, 11वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य बनी थी, और इसी को हम कहते हैं देवी झरिया और ज्वालामुखी मंदिर, जो सरगुजा में है। ये एक विष्णु मंदिर है, याद रखेंगे। क्लियर है बातें? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित ये बातें हम देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो बातें हैं वो फिलहाल इतना ही रहेगा। चलिए, नेक्स्ट हम बातें करेंगे, और वो रहेगा हमारा राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स। तो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, कब मनाया जाएगा, जाता नहीं अब जाएगा। ठीक है, बीता हुआ नहीं, आने वाला है। तो कब घोषणा की गई, याद रखिए। इनकी घोषणा के बारे में यदि बात करें तो घोषणा, ठीक है, किया गया है, ठीक है, कि जो है मनाएंगे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की, मनाने की घोषणा की है, घोषणा की है। ठीक है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने। घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई, और कहा गया कि 13 अगस्त से हम क्या करेंगे?
अब 13 अगस्त से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। अब तो अगस्त निकल गया, ठीक है, सॉरी मैं 13 बोल रहा हूँ, 23 अगस्त से जो है प्रतिवर्ष हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। और क्यों मनाएंगे, इसका कारण क्या है कि देखिए इसी समय कहने का मतलब है इसी दिन, कब, 23 अगस्त को ही आप जानते हैं जो है चंद्रयान 3 की हम बातें करें, यदि चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का प्रॉपर लैंडिंग, इसके जो है विक्रम लैंडर का प्रॉपर जो है लैंडिंग हो गया है, ठीक है, कब, 23 अगस्त को। तो ये दक्षिण ध्रुव में, किसके, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में विक्रम लैंडर का और प्रज्ञान रोवर का, ठीक है, प्रॉपर विक्रम लैंडर का चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग हो गया है। किस तारीख को, 23 अगस्त को लैंडिंग हो गया है। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ चंद्रमा 3, ठीक है, सॉरी चंद्रयान 3 का प्रॉपर हम क्या है, सफल हम प्राप्त कर लिए। चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सफल हो गया है। तो बोल सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, ठीक है, सफलता के जश्न के लिए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के जश्न के लिए प्रतिवर्ष अब 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा भाई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में याद रखेंगे कि भारत है अब चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथे नंबर का क्या बन गया है, देश बन गया है। याद रखेंगे, भारत जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला या चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है, ठीक है। यदि हम बात करें प्रथम की बात करें तो प्रथम अमेरिका, फिर आपका देखने को मिलेगा रूस, फिर आपको देखने के मिलेगा चीन। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर जो नाम आएगा वो क्या है, भारत का। फोर्थ नंबर, चौथे नंबर का नाम किसका आएगा, भारत का, ठीक है। तो चांद पर पहुंचने वाला चौथा नंबर कौन है, भारत। किसके बाद, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर स्थान नाम किसका है, भारत का है। ये याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, इतने सारी बातें आपको क्लियर है, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित ये बातें हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्यों हम देख रहे हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनके कहने का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ अनावरण किया गया है ये आप याद रखेंगे। कहाँ, बांकनी, ठीक है, बांकनी। और बांकनी है क्या है भाई, वियतनाम है, वियतनाम। तो वियतनाम में
क्या किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? यदि आपसे ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये जो है अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर जी, डॉक्टर एस जयशंकर जी। और डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में याद रखेंगे, ये जो है क्या है? विदेश मंत्री हैं। क्या है भाई? विदेश मंत्री हैं। चलिए, इनके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ जानकारी यदि हम बात करें इनके बारे में, तो कई जानकारियां हैं। जैसे कि इनके बारे में याद रखेंगे, पहली बातें कि इनको तो आप जानते ही हैं, इनकी रचना के लिए क्या मिला था? इनकी रचना क्या है? गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि। इनकी रचना गीतांजलि के लिए, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि जो प्रकाशित हुआ था 1910 में प्रकाशित, ठीक है, कहाँ पर? भारत में 1910 में गीतांजलि प्रकाशित हुआ था। और इन्हीं के कारण, ठीक है, इन्हीं के कारण 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जानते हैं, 13 है ना, 33 नहीं है भाई, ये 33 में धोखे से लिख दिया, 1913 है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इनके बारे में आप जानते हैं, कहने का मतलब नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 2023 के नोबेल पुरस्कार जो है कब दिए जाते हैं, किनको दिए गए हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने कहा था कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी जो साहित्य को नोबेल पुरस्कार जीता था, ये प्रथम भारतीय थी, क्योंकि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 से हुई थी और 1913 में ये जीतने वाले प्रथम भारतीय है और इनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वियतनाम में। वियतनाम में कुछ खास बातें हैं, इनसे संबंधित और ख़ास बातें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि 1982 में, ठीक है, वियतनाम में डाक टिकट, क्या है? डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया। याद रखेंगे 2001 में वियतनामी भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया गया। साथ ही साथ इस भाषा में जो है वियतनामी भाषा में, ठीक है, याद रखेंगे सिलेबस में या पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। क्या किया गया है? पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ठीक है, ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें मैंने बोला। मैंने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर? वियतनाम में, बांक नी वियतनाम में। किनके द्वारा किया गया भाई? ये जयशंकर जो है द्वारा किया गया, ये विदेश मंत्री है।
रविंद्र टैगोर जी के बारे में मैंने क्या कहा कि गीतांजलि इनकी रचना है, 1910 में भारत में प्रकाशित हुई। 1913 में इसी गीतांजलि के कारण इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, साहित्य का नोबेल प्राइज़, जो भारत के प्रथम जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले क्या है व्यक्ति हैं। 1982 में 1982 में वियतनाम में इसके लिए क्या है, इसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, क्या किया, डाक टिकट जारी किया गया। 2001 में वियतनामी भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया गया। और तीसरी बातें मैंने की कि जो यहाँ के सिलेबस है, यहाँ के जैसे कि मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो यहाँ का बोर्ड है, ठीक है, यहाँ का बोर्ड है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, यहाँ का बोर्ड है। तो वैसे ही वहाँ के बोर्ड में भी क्या किया गया, सिलेबस जो है ऐड किया गया। किसके लिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सिलेबस ऐड किया गया कि इनके बारे में पढ़ना है इस प्रकार से। तो वियतनाम भाषा में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है क्या, इनकी बातें याद रखेंगे। तो आपको देखिए, आपको सिर्फ यही बस याद रखना है, दो ही चीज़। ये तो खैर ये जानने के लिए है, ठीक है, ये जानने के लिए है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है दो चीज़ें, ठीक है। प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया प्रतिमा का अनावरण और किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ये करेंट का न्यूज़ है, तो करेंट का न्यूज़ है तो ये बस याद रखना है, ठीक है। प्रतिमा किसके, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा किया गया, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये चीज़ क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये है तो थोड़ा जानकारी जो है प्राप्त करना ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की हम बातें कर लेते हैं। तीसरा करेंट अफेयर जो है वो आ रहा है राष्ट्रीय स्तर से। आपको याद रखना है एक व्यक्ति जिनका नाम है मनोहर सिंह गिल। मनोहर सिंह गिल साहब का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है भाई, क्यों याद रखना है इनका नाम? चलिए देखिए, मनोहर सिंह गिल साहब का हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया भाई। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये याद रखना है। चलिए, हाल ही में कहने का मतलब है 15 अक्टूबर 2023 को निधन, ठीक है। 15 अक्टूबर सन 2023 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। और ये 86 वर्ष की उम्र थी। कितने वर्ष की उम्र थी इसकी? 86 वर्ष की उम्र में 15 अक्टूबर सन 2023 को हम, क्योंकि 15 अक्टूबर की क्लास की बातें कर रहे हैं, 15 अक्टूबर का करेंट अफेयर देख रहे हैं, ठीक है, तो आज की बातें कर रहे हैं। तो मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। अब देखिए इनके बारे में कुछ बातें हैं जो कर लेते हैं। इनके बारे में क्या क्या बातें भाई मनोहर सिंह गिल के बारे में? एक तो बातें पहली नंबर की है, ये देखिए ये क्या थे, ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे। पूर्व चुनाव आयुक्त, और ये 1996 से 2001 तक ये चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये बातें। एक बातें और याद रखेंगे, ये कांग्रेस नेता भी थे। क्या है? कांग्रेस नेता भी थे। और इन्होंने 2004 में राज्यसभा के लिए जो जीती थी, राज्यसभा के लिए, ठीक है,
चलिए याद रखेंगे, ये जो है 1980 के दशक में, ये जो है पंजाब के कृषि सचिव के रूप में कार्यरत थे। कब? 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। साथ ही साथ याद रखें, ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे, विभूषण से सम्मानित थे। किए गए थे ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित कब किए गए थे? 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मान किया गया था। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, याद रखेंगे, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, बुक भी लिखे, और उस बुक का जो नाम है वो क्या है भाई? एन इंडियन सक्सेस स्टोरी, एन इंडियन सक्सेस स्टोरी, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इनका जो है एक बुक भी है, छपा था, एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। तो याद रखें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा, मनोहर सिंह गिल के बारे में आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि 15 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया, 86 वर्ष की उम्र में। ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, 1996 से लेकर 2001 के मध्य चुनाव आयुक्त थे, और इसी बीच इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। कांग्रेस नेता भी रहे, 2004 में राज्यसभा के लिए, याद रखें, पंजाब के कृषि सचिव के रूप में कार्यरत थे। 1980 के दशक में ये कार्यरत थे। पुस्तक भी लिखी, एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। तो ये इतनी सारी बातें मनोहर सिंह गिल के बारे में याद रखनी है आपको। चलिए ठीक है, क्लियर है बातें भाई। अब नाम याद रख ही रहे हैं तो एक नाम और याद रखेंगे भाई, एक नाम और याद रखेंगे। यदि नाम आप याद रख ही रहे हैं, मनोहर सिंह गिल का नाम याद रखें, तो एक नाम और ऐड कर लीजिए इसमें। तीसरे के बाद चौथे नंबर का करेंट अफेयर आ रहा है, और वो नाम है मणिकांत हुबलीधर। ठीक है, मणिकांत हुबलीधर। ठीक है, मणिकांत हुबलीधर के बारे में आपको याद रखना है। अब इनके बारे में क्यों याद रखना है भाई? इनके बारे में याद रखना है कि ये NOAC 2023 में पुरुष की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, पुरुष के कितने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। याद रखेंगे, NOAC इसको हम बोलते हैं नेशनल ओलंपिक एथलीट। ठीक है, एथलीट चैंपियनशिप। ठीक है, तो नेशनल ओलंपिक एथलीट चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 100 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, उसका नाम है मणिकांत हुबलीधर। ठीक है, तो दो नाम याद रखेंगे,
चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बाद 5वें नंबर पर हम देखें तो 5वें नंबर पर आपको याद आ गया, सॉरी याद रखना है, क्या रखना है, इसरो के बारे में याद रखना है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुआ था। इसरो के बारे में आपको क्यों याद रखना है भाई, कि याद इसलिए रखना है कि एक स्थान है थूथुकुड़ी, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु थूथुकुड़ी। और यहाँ पर इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया है। ठीक है, थूथुकुड़ी में इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया। ठीक है, ये स्पेस पोर्ट स्थापित किया, याद रखेंगे, ये SSLV, जिसको हम बोलते हैं SSLV, ये SSLV क्या है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ स्थापित किया, कहाँ, तमिलनाडु के कहाँ, थूथुकुड़ी में, और किसके द्वारा, इसरो द्वारा, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी भी। ठीक है, 69 को की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रख लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ये 5 चीज़ें आपको याद रखना है, किससे संबंधित है, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हम कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। और लेकिन 2 मिनट का हम ब्रेक चाहते हैं भाई, 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या बातें होंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे पहली बातें, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अब ये मनाया कब जाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है,
तो याद रखिए कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को, अक्टूबर याद रखेंगे कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका अंतर्राष्ट्रीय, इनका उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का, कि ग्रामीण परिवार, ग्रामीण परिवारों समग्र समुदायों में सुधार करने में महिलाओं एवं लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका के उद्देश्य के लिए, भूमिका के उद्देश्य के लिए ठीक है, कि भाई देखिए एक तो चीज़ है महिला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये इसलिए भी है कि जो लिंग भेद होता है, पुरुष अच्छे काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं और महिला उतना नहीं कर सकती, ठीक है, तो एक बोल सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, ये सभी के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो ग्रामीण परिवार समग्र समुदाय में सुधार करने, महिलाओं को किसी स्तर पर उनकी अच्छी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, उनके उद्देश्य के लिए क्या किया गया है, ये मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे इस समय का थीम क्या था? थीम है अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं, अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं इस समय का क्या है, थीम है। आपको ये याद रखना है, ये भी आप याद रख सकते हैं आप, कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर सन 2007 को मान्यता दी। ठीक है, किसको मान्यता दी भाई? किसको मान्यता दी? कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाने के हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर सन 2007 को मान्यता दी और 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, 2008 से मनाया ठीक है, 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें। दूसरी बात, दूसरा करेंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें, विश्व छात्र दिवस। एक और है विश्व छात्र दिवस। और ये विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये भी याद रखेंगे, ये भी मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 15 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? इस मनाने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा भाई। तो ये होगा समाज को शिक्षा
और छात्रों के प्रति जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना। चलिए, इस समय का थीम की यदि हम बात कर लेते हैं, इस समय का कहने का मतलब है विश्व छात्र दिवस 2023 का हम थीम की बात कर लेते हैं। तो 2023 की थीम क्या है भाई? तो है थोड़ा लंबा चौड़ा, थोड़ा आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, ठीक है। इफ you fail never give up because fail stand for first attempt in learning। ठीक है, इनका मतलब समझ गए आप लोग? इनका मतलब समझ गए? देखिए क्या लिखा है, इनका थीम था इफ यू नेवर, ठीक है, सॉरी, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कहने का मतलब है, ठीक है, यदि आप फेल होते हैं, यदि आप क्या होते हैं, आपको यदि असफलता मिलती है तो वो कभी आप क्या है, हार ना मानिए। नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। बिकॉज, क्योंकि फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, क्योंकि फेल का मतलब फेल नहीं होता, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कहने का मतलब है सीखना, क्या है, सीखने का पहला प्रयास। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कहने का मतलब है सीखने का प्रथम प्रयास है, प्रथम प्रयास। तो वही कहा है, यदि आप फेल होते हैं तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है भाई, कभी गिव अप नहीं करना है, कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि फेल का मतलब फेल नहीं होता, फेल का मतलब है सीखने का प्रथम प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये है क्या है, ये है विश्व छात्र दिवस का थीम। चलिए देखिए, विश्व छात्र दिवस मनाए जाने का एक जो है बोल सकते हैं एक कारण भी है। इसको मनाने का एक कारण भी नज़र आता है, दिखता है, क्या है, इनका कारण भी नज़र आता है। कारण क्यों है मनाने का, कारण क्या नज़र आता है, इसके पीछे क्या कारण है मनाने का? तो इसके पीछे एक कारण आपको नज़र आएगी, और वही कारण क्या है आपका, ये मनाने का कारण है। और वो क्या है, आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, आप इनके बारे में जानते होंगे। डॉक्टर क्या है, APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से ही जानते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वही हुआ था कब, 15 अक्टूबर सन 1931 को। कहाँ पर, रामेश्वर। और ये कहाँ है भाई, ये है आपके तमिलनाडु में, रामेश्वर तमिलनाडु में। कब, 15 अक्टूबर सन 1931 को APJ अब्दुल कलाम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मिसाइल मैन, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और आप जानते हैं ये प्रधानमंत्री भी थे। किस समय की बात है, ये 1992 से लेकर 99 तक प्रधानमंत्री थे। 11वें नंबर के भाई, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है, भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया था। कब की बात है, भारत रत्न से भी नवाजा गया था, सन 2010 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति भाई,
ये क्या है, प्रधानमंत्री, मैंने धोखे से बोल दिया, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, राष्ट्रपति थे 1992 से 99। कौन के कितने नंबर के, 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। ये थे 2002 से लेकर 2007 के बीच भाई साहब, ठीक है, धोखे से ये लिख दिया, मैं एक्चुअली लिखना चाह रहा था क्या है कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, ये इसी समय थे जो मैंने लिखा डेटा 1992 से लेकर 99 के बीच प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। तो इतनी सारी इनकी बातें हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है भाई। इनके बारे में जैसे कि मैं जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वर तमिलनाडु में, राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 के बीच में 11वें नंबर के रहे, भारत रत्न 2010 में प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे 1992 से 1999 के मध्य। तो इस कारण से क्या मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, चीज़ों को पढ़िए ध्यान से। ये 2 नंबर की बातें हो गई। तीसरी बातें हम करेंगे किसके बारे में, तीसरी बातें जो होगी वो है किसके बारे में, व्लादिमीर पुतिन। और ये कौन है भाई, ये है रूसी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति। याद रखेंगे आईसीसी ने क्या किया है, आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, ठीक है। वारंट जारी करने का यदि हम कारण देखें तो इसका कारण क्या है कि यूक्रेन के बच्चों के निर्वासन में मदद नहीं किए थे, ठीक है। यूक्रेन के बच्चों के निर्वासन में मदद नहीं किया था, ठीक है। इसीलिए आईसीसी ने, ठीक है, देखिए यहाँ पर आईसीसी का मतलब वो वाला आईसीसी नहीं है, इंडियन जो है क्रिकेट काउंसिल जो बोर्ड होता है आईसीसी, वो नहीं है इंडिया क्रिकेट वाला, ठीक है, वो नहीं है। आईसीसी यहाँ का मतलब होता है इंटरनेशनल जो है क्या है, क्राइम कोर्ट, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, आईसीसी। चलिए तो याद रखिए आईसीसी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, क्या है, क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी। और इन्होंने जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को क्या किया था, वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के लिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके निर्वासन पर ये मदद नहीं किए थे। और देखिए इसके बारे में अगर यदि हम बात करें जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हम बातें करें जिसकी स्थापना हुआ था सन 1998 में, और इनका मुख्यालय है आपके हेग में। हेग है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड।
चलिए, और सदस्य, यहाँ के सदस्य जो है, सदस्य की संख्या 15 वर्ष की है, सॉरी 15 सदस्य है, 15 सदस्य है, और कार्यकाल जो है 9 वर्ष की है। इनकी जो कार्यकाल है, 15 सदस्यों का कार्यकाल जो रहता है वो 9 वर्ष के लिए रहता है, तो ये याद रखेंगे। और ये और 98 में ये स्टार्ट हुआ था, और कार्य स्टार्ट हुआ था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे आईसीसी के बारे में। आईसीसी जिनकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। चलिए, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी का वारंट कर दिया, ठीक है, यूक्रेन के बच्चों के निर्वासन के लिए, किसके द्वारा? आईसीसी द्वारा। अब देखिए, ये भाई साहब फरार हो गए हैं। फरार हो गए कहने का मतलब है ये जो है भगखड़ी हुई है, इन्होंने विदेश यात्रा चुन ली है, विदेश यात्रा पहुंच गए हैं, और ये यात्रा हेतु, ठीक है, यात्रा हेतु कहाँ पहुँचे, इसको मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है भाई साहब पुतिन भाई साहब कहाँ चले गए? अरे यार, ये कहाँ चले गए? अब ये चले गए, किनसे मिलने चले गए? ये चले गए किर्गिस्तान। कहाँ चले गए? किर्गिस्तान चले गए। किर्गिस्तान पहुँचे, ठीक है। जब गिरफ्तारी की भाई साहब गिरफ्तारी की बारी आई तो ये कहाँ पहुँच गए? किर्गिस्तान पहुँच गए, ठीक है। और किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सादिर से ये मुलाकात की है। तो ये याद रखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद, आईसीसी द्वारा गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का पहला विदेश यात्रा कौन सा था? तो वो है कौन सा? किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर से ये मिले हैं। चलिए आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, इनका क्या होगा भाई पुतिन के बारे में वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल तो अभी इतना है डेटा। चलिए, तो ठीक है, ये आपको समझ में आया सारी बातें भाई? तो सारी बातें समझ में आया तो अच्छी बातें हैं। और ये जो है आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बातें करेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स की। चलिए, अब जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हमारा रहता है कि क्लास के अंतिम में 5 मिनट थोड़ा रिवीजन करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में हमने पहले देखे, राज्य में राशन कार्डों की संख्या वो लिस्ट बताया था, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कौन सा राशन कार्ड, कितना राशन कार्ड, ठीक है, ये सारी बातें याद रखें, कौन से परिवार की संख्या कितनी है। दूसरे नंबर पर मैंने कहा राज्य में अब तक 13,200 कितने हैं भाई साहब? 13,242 राजीव गांधी, ठीक है। बार बार राजीव गांधी का नाम याद आ रहा है यार, लिखा है राजीव मितान, फिर भी से। चलिए, राजीव युवा मितान क्लब, राजीव युवा मितान क्लब का संचालन हो रहा है। लक्ष्य की बात करें तो 13,269 लक्ष्य की बातें की थी, और जो है संचालित हो रहा है 13,242। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। दूसरे, चलिए तीसरे नंबर पर हमने देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बातें करें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अलसी के 17 और कुसुम के 13 नवीन प्रजातियों की जो है बातें यहाँ पर आई है, विकसित की गई है, याद रखेंगे। चौथे नंबर पर देवी झरिया एवं ज्वालामुखी मंदिर यहाँ पर देखने को मिला है। कहाँ पर है? ये जिला सरगुजा में है। याद रखिए, ये कोई देवी का मंदिर नहीं है, ये विष्णु का मंदिर है। एक क्या है? विष्णु का मंदिर है, जो 11वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य बनी थी।
चलिए फिर हमने राष्ट्रीय स्तर पर बातें देखी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा इसकी घोषणा किया गया है, तो 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की है, केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया है 23 अगस्त को मनाने की। 23 अगस्त को मनाने का कारण क्या है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान जो मिशन हमारा था उसका जो विक्रम लैंडर है वो पूरी तरह से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पूरी तरह से क्या हो गया था, स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ये सफलता है, चंद्रयान मिशन की सफलता है, भारत की सफलता है। ठीक है, और इस सफलता के जश्न के लिए एक दिन रखा है, एक दिन रखे जाएगा, और वो दिन क्या होगा, 23 अगस्त, और इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए इसी दिन हम क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। और अब जानते हैं इसरो द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके बारे में मैंने बताया था जस्ट अभी। 1969 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना की थी। और ठीक है, चलिए ये हो गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा, क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको फिर से याद रखना है। जैसे कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर, बागनीह में। ये कहाँ पर, वियतनाम में। वियतनाम में डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उन्होंने क्या किया, इनका अनावरण किया। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं। गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुई थी भारत में। ठीक है, और 1923 में इसको साहित्य के नोबेल पुरस्कार के रूप में नवाजा गया, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। क्यों, गीतांजलि के लिए। 1982 में वियतनाम में एक डाक टिकट इसके नाम पर जारी किया गया था। 2001 में वियतनामी भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया गया था, और वियतनाम के सिलेबस में, उनके पाठ्यक्रम में अब क्या पढ़ाया जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी बातें संबंधित है इनके बारे में। मनोहर सिंह गिल के बारे में याद रखेंगे। इनका निधन हो गया 15 अक्टूबर 2023। ये 86 वर्ष के थे। ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे 1996 से लेकर 2001 में। ये कांग्रेस नेता भी बने। ये पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे 2000 में। पंजाब के कृषि सचिव के रूप में कार्यरत थे 1980 के दशक में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, ये याद रखेंगे। फिर चौथी बातें हमने देखें, चौथा करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर से आप मणिकांत होबलीधर के नाम को याद रखेंगे। NOAC 2001 में पुरुष की 100 मीटर दौड़ में ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। NOAC जिसको हम कहते हैं नेशनल ओलंपिक एथलेट चैंपियनशिप, इसमें 100 मीटर दौड़ में ये मणिकांत होबलीधर ने क्या किया है, जीता है। इसरो के बारे में हम बात किए थे कि इसरो ने थूथुकुडी में जो तमिलनाडु पर है वहाँ पर अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जस्ट हमने अभी कहा है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर सन 2007 को ये मान्यता दी थी कि जो है मनाएंगे। 2008 से ये लगातार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस समय का 2023 का थीम क्या है, अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं। फिर विश्व छात्र दिवस 2023 की बातें भी हमने की। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। उद्देश्य क्या है, समाज को शिक्षा और छात्रों के प्रति जागरूक करना। इस समय का थीम क्या है, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यदि आप फेल होते हैं तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है, कभी हार मानने का नहीं। क्यों, क्योंकि फेल का मतलब फेल नहीं होता, फेल का मतलब होता है सीखने का प्रथम प्रयास, फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग। तो ये इनका थीम है। कारण जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1930 रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ, और इनके ही लिए, इनके सम्मान में, क्योंकि ये देखिए ये छात्रों से जुड़े थे, मिसाइल मैन थे, ठीक है, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक थे,
तो इनके ही लिए, इनके ही सम्मान में विश्व छात्र दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 के बीच राष्ट्रपति के रूप में 11वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में ये रहे। भारत रत्न 2010 में मिला। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे 1992 से 1999 के बीच। तो ये सारे थे, और मिसाइल मैन के बारे में, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, तीसरी बातें पुतिन के बारे में जस्ट अभी बताया था, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था आईसीसी द्वारा, लेकिन ये भग गए भी भाई साहब, भग खड़े हुए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति शादिर से मिलने लगे। ठीक है, क्यों इनको गिरफ्तारी का वारंट थमाया था कि भाई यूक्रेन के बच्चों के निर्वासन में ये कोई मदद नहीं किया था, अपनी कोई मदद नहीं किया था, जिसके कारण से आईसीसी ने इसको गिरफ्तारी का वारंट दिया था, क्योंकि ये राष्ट्रपति है। चलिए, क्लियर है बातें यहाँ तक? तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। और जो क्लास होगी वो 19, ठीक है, 19वां क्लास जो होगी वो 16 अक्टूबर की हम बात करेंगे। ठीक है, 19वीं क्लास होगी, उसमें हम 16 अक्टूबर की बातें करेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स डेली। अभी अक्टूबर का चल रहा है, नवंबर दिसंबर लगातार हर महीने का आपको मिलता रहेगा, और वीकली भी आपको मिलता रहे, तो वीकली भी हम देखेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद।